हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगर दुनिया में वॉर हो, टेंशन हो, पैनिक हो तो गोल्ड बढ़ना चाहिए ना, यही तो आप लोग सोचते हो। लेकिन हो क्या रहा है, वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल में आग लगी हुई है, मार्केट गिर रहा है और गोल्ड सिल्वर भी गिर रहा है। यानी गोल्ड, जिसको आप लोग गोल्ड को बोल्ड बोलते थे, वो बोल्ड नहीं हो रहा, आपको बोल्ड कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या गोल्ड का खेल खत्म हो गया या कुछ ऐसे रूल हैं जो बदल गए। तो नमस्कार, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको नॉर्मल इन्वेस्टर से स्मार्ट मनी लेवल पे ले जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना, ये प्रूवन थ्योरी प्लस हो सकता है आप मेरी आज की वीडियो को देखने के बाद कहो अरे गोल्ड गिरने के बाद वीडियो बनाने आ गया। तो थोड़ी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, कितने टाइम से बोल रहे थे गोल्ड गिरेगा। तो इससे क्या होता है ना, कनेक्शन क्रिएट होता है। और फिर भी अगर मेरे बारे में ना जानते हो तो गूगल कर लीजिएगा, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आप किसको सुन रहे हो और किसको फॉलो कर रहे हो। तो चलिए पहले समझते हैं ओल्ड रूल बुक। सिंपल एग्जाम्पल, दुनिया को समझ लीजिए कि एक सिटी है और मार्केट क्रैश या वॉर को समझ लीजिए कि एक आग है। और जब ऐसा होता था तो क्या होता था, गोल्ड में आग लग जाती थी, ठीक है, फट जाता था। यानी जैसे ही पैनिक आता था, सब लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता था, गोल्ड। इसलिए गोल्ड का सिंपल लॉजिक था, इंटरेस्ट रेट कम, गोल्ड ऊपर जाएगा। मार्केट वोलाटाइल या मार्केट क्रैश, गोल्ड ऊपर जाएगा। वॉर यानी गोल्ड ऊपर जाएगा। मनी प्रिंटिंग यानी गोल्ड ऊपर जाएगा। यानी डर का माहौल तो गोल्ड को लग गई आग। और ये सिस्टम 30-40 साल तक परफेक्ट चल रहा था। लेकिन 2022 में खेल बदल गया। 2022 में एक ऐसा इवेंट हुआ कि रसिया के $100 बिलियन रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। मतलब एक कंट्री, उसका खुद का पैसा एक सिग्नेचर से गायब। अब यहीं से गेम चेंज हो गया। अब ये गेम कौन सा है, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। अब आपको पता है या नहीं पता है, या किस कंट्री ने रसिया के पैसे को रोक दिया, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे समझ में आएगा कि आप भी मार्केट से कनेक्टेड हैं। अब कहानी में आता है ट्विस्ट कि जब ऐसा हुआ तो चाइना भी ये तमाशा देख रहा है, सऊदी भी तमाशा देख रहा है, यूएई भी देख रहा है, एशिया भी देख रहा है। मतलब दुनिया के सारे देश ये तमाशा देख रहे हैं कि भैया ये रसिया के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा भैया अगर कल हम यूएस के अगेंस्ट गए तो हमारा पैसा भी ऐसे ही फ्रीज हो सकता है। मतलब अब डॉलर सेफ नहीं है। तो अब आता है मार्केट में नया रूल बुक जिसका नाम है गोल्ड इक्वल टू वॉल्ट, तिजोरी। और गोल्ड का चेन बदल गया। चेन वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब वो जो फायर लगती थी अब फायर नहीं रहा, अब वॉल्ट संभाल के रखेंगे तिजोरी में। तो अब यहां से क्या हुआ, कंट्रीज ने गोल्ड को खरीदना शुरू किया, पैनिक के लिए नहीं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। जैसे हम लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो वेल्थ स्टोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था एक ऐसा वेल्थ जो प्रिंट ना हो सके, जो फ्रीज ना हो सके और जिस पे कोई सेंक्शन ना लगा सके। और यहीं पर अब ट्विस्ट है, समझ लीजिए। जो मैंने ओल्ड रूल बुक बोला और न्यू रूल बुक बोला, पहले गोल्ड फियर से चलता था, अब गोल्ड कैश फ्लो से चल रहा है। ध्यान से, क्योंकि यही है खेल जो समझ पाइए। कैश फ्लो बोल रहा हूँ क्योंकि 2022 के बाद लोगों ने खरीदना चालू किया, मतलब कंट्री ने खरीदना चालू किया, हर देश के रिजर्व बैंक ने खरीदना चालू किया। अब कौन सा कैश फ्लो, तो एक्सपोर्ट कंट्री का सरप्लस मनी। बराबर, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट है वॉर शुरू हो गई इजराइल, ईरान और अमेरिका की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, ऑयल सप्लाई रुक गई, ग्लोबल ट्रेड क्रैश हो गया और ये कहानी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ती चली गई। अब मिडिल क्लास क्या सोचा, यानी आप और हम जैसे लोग, वॉर है गोल्ड बाय करो। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट मनी के थॉट प्रोसेस पे आइए। सऊदी का ऑयल एक्सपोर्ट रुक गया, चाइना की इकोनॉमी स्लो हो गई, एशिया का ट्रेड क्रैश हो गया, सारी दुनिया तो टेंशन में आके बैठ गई। धंधा पानी कैसे चलेगा, कंपनियां कैसे चलेंगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रूड ऑयल की कहानी ही नहीं बची। अब तो कहानी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पे आ चुकी है, जहाँ पर एनर्जी क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर और पता नहीं क्या क्या होगा और कितना क्या होगा और ट्रंप ने कितना पागल कर दिया है, उसकी कहानी। यानी अगर कहा जाए वो जो कैश फ्लो था, एक्स्ट्रा पैसा था, वो तो बचा ही नहीं है। और बचा भी है तो वो अभी गोल्ड में ना डालेंगे भैया, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। तो क्या हुआ, गोल्ड खरीदना बंद।
हो सकता है बेचना भी शुरू कर दें, क्योंकि पैसा चाहिए चलाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, एकदम हंसते हंसते समझने की कोशिश करना। और ये डेटा फैक्ट पे है, हवाबाजी नहीं। और इसी के कारण क्या हुआ, गोल्ड गिर गया। तो यानी वॉर के बीच में गोल्ड गिर गया, क्योंकि अब गोल्ड फियर पे नहीं, कैश फ्लो पे चल रहा है। ये है रियल लॉजिक, ओल्ड टेक्स्ट बुक और न्यू टेक्स्ट बुक का रियल लॉजिक। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नॉर्मल आती है। नॉर्मल का सेंस है, फॉर एन एग्जांपल डॉलर मजबूत होना, वो गोल्ड के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप देख रहे हो कि गोल्ड में गिरावट आ रही है। तो ऐसे भी रीज़न है, बट रियल जो तरीका है, जो रियल सोच है, जो बैंक खरीद रहे थे, वो जिस पैसे से खरीद रहे थे, ये उसका गणित। क्या आप एग्री करते हो? पहले कमेंट में बताना, जिससे मुझे समझ में आ पाए कि नहीं आपको भी मेरी बात रियल समझ में आई। क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो खरीदेंगे, पैसे नहीं रहेगा तो कहाँ से खरीदेंगे? क्योंकि आपके मेरे खरीदने से गोल्ड यहाँ डबल और सिल्वर डबल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जब तक बैंक नहीं खरीदती है तब तक नहीं होता। तो वो बैंकों ने खरीदा था, राइट। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, ETF खरीद रहा है, यानी ओल्ड रूल्ड बुक को फॉलो कर रहा है और बोल रहा है अरे भैया गोल्ड क्यों नहीं बढ़ रहा है, गिर गया, हम फंस गए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि गोल्ड अब फियर पे चलता ही नहीं है, ग्लोबल ट्रेड पे चलता है। एक्सपोर्ट सरप्लस के पैसे से जो खरीदा जाता है उससे चलता है, सेंट्रल बैंक बाइंग करती है उससे चलता है, वो सब हो गई बंद, राइट। तो ये है वो गोल्ड के गिरावट का कारण। तो अब फाइनल कहोगे सर ठीक मान लिया, आगे बताओ। अब आगे की कहानी क्या है? तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, वॉर का मामला ठंडा होगा, ट्रेड बूम करेगा। ट्रेड बूम का सेंस क्या है? कल जैसे कुवैत पे जब गिराया एनर्जी पे, क्या बोला, 5 साल के लिए क्राइसिस सही है। और कई कंट्री का तो उसने माल भेजने से मना कर दिया। वो सब चीज़ में जाऊँगा तो वीडियो कहीं और लंबी हो जाएगी, सिंपल। तो वर्ल्ड इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ट्रेड बूम करेगा, कंट्री के पास वापस से सरप्लस होगा गोल्ड ऊपर, राइट। लेकिन अगर ये वॉर चल रहा है, ऐसे एक्सपोर्ट गिरा, सरप्लस खत्म, तो गोल्ड या तो डाउन होगा या साइडवेज होगा, जो हो रखा है और आगे भी रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है? गोल्ड खत्म नहीं हुआ है, सिस्टम बदल गया है और हमें उस सिस्टम को समझते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। यानी शॉर्ट टर्म में गोल्ड अनप्रिडिक्टेबल है ड्यू टू दिस, लेकिन लॉन्ग टर्म का रूल बुक सेम है कि जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं कि ये थोड़ी दुनिया खत्म हो रही है, ये थोड़ी कि दुनिया मर रही है। जैसे कोविड में जहाँ मरने की कहानी थी वहाँ जिंदा आके निकल आए, वैसे वॉर की कहानी। तो ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है गोल्ड पे, उसके बाद वापस गोल्ड वहीं जाने वाला है क्योंकि रूल बुक बदल गया है। तो क्या आप भी मानते हो रूल बुक बदल गया है? तो लिखो यस और वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, जिससे रियल लॉजिक सबको समझ में आ सके। थैंक यू।